आपकी गाड़ी आके रुकेगी सारे खौफजदा हो जाएंगे कि यार पैरा आ गई। पीरा का बेसिक एम जो है ना मार्केट को रेगुलेट करना है। इन्होंने अमरूद दिए हैं वो 250 दिए हैं और जो डीसी रेट है गवर्नमेंट का वो 145 है। टमाटर लिए हैं इनसे 1 किलो 100 रुपये इन्होंने दिए हैं पर 50 डीसी रेट है। आपने ये अमरूद टमाटर और अदरक का लेके गया, क्यों आपने महंगे दिए? पीछे से अब टमाटर आया है 80 रुपये और अमरूद है वो 220 रुपये। ये लोग दुकानदार हमसे झूठ बोलते हैं। पहले इज्जत फिर नफाज, पहले आप इनको प्यार से समझाएंगे और उसके बाद जो है ना अपनी कार्रवाई करेंगे। ये जी अभी पूरा बाकायदा एक सेल है जहाँ पर पूरी एक डिटेल लिखी जाती है। फाइन हो गया आपको, आज के बाद तो कोई महंगी चीज़ें नहीं बेची। नहीं, ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, इनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमने फ़ाइन किए हुए हैं। इनको अरेस्ट करके लेके जाएंगे और जाके इन पे कार्रवाई करेंगे। इनको बिठाओ गाड़ी में। अब उनको गाड़ी में बिठा दिया गया है और पैरा फोर्स के नौजवान अब उनके साथ हैं। अब्दुल गफूर नाम का बंदा है जिसको हम अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, तो इसका रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो गया। इनको क्या कार्रवाई हो? अभी इनको अरेस्ट करके लेके जाएंगे और स्टेशन जाके इस पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। रोड पे फिरती हुई पैरा फोर्स की गाड़ी हमें नज़र आई है और हमने सोचा कि इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और किस तरह ये काम करते हैं। इन्हीं से चल के बात करते हैं, देखते हैं जी वो हमसे बात भी करते हैं या नहीं करते। एक बाज़ार के बाहर खड़े हुए हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। अमूमन हमने पैरा फोर्स के जितने भी नौजवान होते हैं इनको बाहर बाज़ारों के देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, पहले तो आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। हमज़ा भाई आपका जो ना, हमज़ा ताहिर साहब आपका नाम है। पहले ये बताएं कि रोड के साइड पे गाड़ी जो है अलाउ कर सकते हैं हम लोग खड़ी करना? डबल इंडिकेटर भी आपने लगाए तो हुए? हमज़ा ताहिर नाम है मेरा जी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ और इसी एरिया का तहसील निश्तर का मैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हूँ। एक्चुअली हम सहूलत बाज़ार इधर लगा हुआ है तहसील निश्तर में, तो हम यहाँ पे प्राइस की एक्टिविटी के लिए खड़े हुए हैं। और मैं किसी भी शॉप पे जाऊंगा तो वो जाके किसी भी चीज़ को देखूंगा तो वो रेट डर जाएंगे। जैसे ही आपकी गाड़ी आके रुकेगी सारे खौफजदा हो जाएंगे कि यार पैरा आ गई है। ऐसे ही है, तो हमने थोड़ी सी डमी परचेजिंग करवा लेते हैं किसी ना किसी बंदे को भेज के। जैसे कि हम एक सिविल में एक बंदा पकड़ लेते हैं और कई दफ़ा हम अपना बंदा लेके आते हैं और जो है ना शॉपिंग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पीरा का जो मिशन है ना वो चलान करना नहीं है। जो कि हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि पीरा सिर्फ चलान कर रही है, रेवेन्यू जनरेशन है। पीरा का बेसिक एम जो है ना मार्केट को रेगुलेट करना है और ये महंगाई को कंट्रोल करके जो आवाम को फ़ायदा, गरीब आदमी को उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो इस तरह हमारी ये रूटीन की एक्टिविटी है, हम डेली इसको एक्टिविटी को कर रहे होते हैं। हम जो है ना अपनी डमी शॉपिंग करवाते हैं। अभी मैं आपको मार्केट का विज़िट भी कराता हूँ कि किस तरह पीरा ने जो है ना पैरा दिया हुआ है इस एरिया में। जो है पैरा ने कैसे पैरा दिया हुआ है ये तो हम लोग जानते हैं। और अभी आपने कोई मार्केट में बंदा भेजा हुआ है? हाँ जी, अभी मैंने लड़के भेजे हुए हैं 2 और जो है ना हम आपको विज़िट कराते हैं और रेट्स भी देखते हैं। बाकी अब आप चलें जी। पैरा फोर्स का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी। उन्होंने अपना एक लड़का भेजा हुआ है जो कि डमी कह लें परचेजिंग कर रहा है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, एंटी इंक्रोचमेंट एक इदारा आप लोगों ने सुना होगा, वो इदारा होता है जो आप लोगों ने रोडों पे देखा होगा कि रेडियो को उठा रहे हैं, अगर वो रोड के बीच में लगी हुई हैं। याद रखें, पैरा का काम है कि आप लोगों की रेट्स की हिफाजत करना, आप लोगों की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करना। कि अगर पंजाब में या लाहौर में फ़ूड आइटम आ रही है, खाने की चीज़ें आ रही हैं, उन पे क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करना। हमजा भाई, ये सिर्फ एक बाज़ार के लिए होता है या फिर आपके पास जितना एरिया वक्तन फ़क्तन आप वहीं पे जाते रहते हैं? एक्चुअली हमारे पास 5 मैंडेट हैं। उसमें एंटी एंक्रोचमेंट देख रहे होते हैं, हम प्राइस कंट्रोल देख रहे होते हैं और होर्डिंग वगैरह देख रहे होते हैं कि जैसे अब आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चीज़ों का रेट ऊपर जाता है। तो एंटी होर्डिंग जो है ना इसमें बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम उस चीज़, और दूसरा ये है कि हमारी पूरी तहसील में हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। PCM है, हम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं। तो हमने हर बंदे को एक बीट दी हुई है और एक बंदा डेली जो है ना तकरीबन 100+ इंस्पेक्शंस कर रहा है। तो इसका इतना ज़्यादा आप लोगों ने पहरा दिया हुआ है। पैरा का फिर हमें लोग नहीं डरते कि गाड़ी आ गई और आप लोग प्राइस भी नीचे करते हैं? आपके पास कितनी टीम होती है, कितने अफराद पर मुश्तमिल है? हमारे पास एक गाड़ी में हम 3 से 4 लोग हमारे साथ होते हैं और एक आधा हम सिविल पर्सन साथ रखते हैं जो कि हम मार्केट में भेज के, और वो कभी हम कॉमन पर्सन भी ले लेते हैं। जैसे कि अब हम इधर आए हैं वेलेंशिया में, तो हमने किसी भी बंदे को कहा है जी आप यहाँ से शॉपिंग करके ज़रा लेके आएँ, आपको ये कितने की चीज़ मिली है। और नंबर 2, हम वैसे भी कोई बंदा निकल रहा हो दुकान से तो उसको पकड़ लेते हैं कि भाई आपको ये कितने की चीज़ मिली है। ये एक बड़ा कह लें कि बहुत अच्छा और खुशाइन यकीन करें कि एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्पेशली CM साहिबा की तरफ से, कि इस तरह की चीज़ें हम लोग बहुत मिस करते थे। स्पेशली जो फूड आइटम्स हैं उन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और स्पेशली प्राइस ब्रैकेट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जारी करते हैं
उनके मुताबिक वो प्राइस है या नहीं है। जहाँ जहाँ से डमी शॉपिंग की गई थी अब वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और उनको फ़ाइन कर रहे हैं। कुछ ने अगर दोबारा से इस तरह की कह लें कि हरकत की हुई है, उनकी दोबारा से कंप्लेन आई हुई है कि वो ज़्यादा चीज़ें महंगी दे रहे हैं, उनको बाकायदा तौर पर अरेस्ट भी किया जा रहा है। पैरा कैसे काम करता है आज आपको वो सारी हकीकतें, सारे मनाजिर आपके सामने रखेंगे। सर इनसे हमने अमरूद लिए हैं, टमाटर लिए हैं और अदरक लिए हैं। जो इन्होंने अमरूद दिए हैं वो 250 दिए हैं और जो डीसी रेट है गवर्नमेंट का वो 145 है। ये तो कह लें 100 रुपये से ज़्यादा का डिफरेंस है। यस, ऐसे ही टमाटर लिए हैं इनसे 1 किलो 100 रुपये इन्होंने दिए हैं और 50 डीसी रेट है। और अदरक इनका बहुत ज़्यादा 600 रुपये किलो। प्राइस कंट्रोलर जो है ऑफिसर हमजा साहब मौजूद हैं। अब देखते हैं जी क्या होता है यहाँ पे। हमजा भाई क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे अभी हमसे पूछते हैं, इन्होंने ये चीज़ें, आपने ये अमरूद टमाटर और अदरक लड़का लेके गया है, क्यों आपने महंगे दिए हैं? पीछे से अब टमाटर आया है 80 रुपये। हाँ जी। और अमरूद है वो 220 रुपये। अच्छा, इसमें जो है ना ये लोग दुकानदार हमसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमारी रेगुलर जो है ना मंडी में भी हमारे विजिट्स हो रहे हैं, हम बोलियों पे भी जा रहे हैं, जब मंडी पे बोली भी लग रही है हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। अब टमाटर का रेट जो है ना 40 से 45 रुपये लग रहा है, ये कह रहा है कि मुझे 80 रुपये पीछे से मिले हैं। इसने टमाटर 100 रुपये किलो दिया है, तो हर चीज़ का इसने रेट डबल दिया है। ये इलाका ज़रा इस तरह का है कि लोग ज़रा ज़्यादा पूछते नहीं हैं। इसमें हम पहले पोर्श इलाके में लोग रहते हैं तो उनको प्राइस से कोई मसला नहीं है। हम आवाम से भी कहना चाहते हैं, जैसे कि ये रेट लिस्ट वगैरह लगी होती है तो इनको चाहिए कि सबसे पहले आगे रेट लिस्ट पे रेट चेक करें। अच्छा, यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करते हैं टमाटर का क्या रेट यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है। यहाँ पे जो है ना टमाटर का 40 रुपये किलो है। अच्छा, ये 45 रुपये किलो है टमाटर। और इन्होंने तो 100 रुपये किलो। इन्होंने 100 रुपये किलो। और जो है अदरक दिया है इन्होंने जी 600 रुपये किलो दिया है और 300 रुपये किलो अदरक का रेट है हमारा। ये चेक कर सकते हैं जी, ये पेपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, और ऊपर इसके पैरा का जो है पैमरा भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, पैरा की भी स्टैंप लगी हुई है। ठीक है, और ये डीसी साहब की जानिब से जो है ये डेली बेसिस पर जो जारी किया जाता है, लेकिन इन्होंने तो ओवर प्राइस से डबल जो है ना चार्ज किया हुआ है। तो अब आपका लॉ क्या कहता है, इनके साथ क्या होगा? हमारा लॉ जो कहता है हम इनको यहाँ से अरेस्ट करके समरी ट्रायल पे भी भेज सकते हैं। समरी ट्रायल की हमारे पास पावर है, जिसमें हम जो है ना 6 माह तक सज़ा और 3 लाख रुपए जुर्माना कर सकते हैं। लेकिन हम उसमें देखते हैं कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है या इसने पहली दूसरी दफ़ा ही कोई किया है। तो मैंने 2-3 दिन पहले भी इधर से चक्कर लगाया था, तो यहाँ पे रेट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लिहाजा मैं इसको फ़ाइन करूँगा 10,000 रुपये और जो है ना फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। इनको वार्निंग दे दी जाएगी कि अगर इन्होंने नेक्स्ट इस तरह का काम किया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये जो 10,000 है ना ये वार्निंग है, ये कोई जो है ना इनको फाइनल हम चलान नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले बताया था पीरा का मिशन जो है ना वो चलान करना नहीं है, ये आवाम को डराना है कि जो रेट मुनासिब रखे ताकि जो है ना गरीब आवाम तक उसका फ़ायदा पहुँच सके। पहले इज्जत फिर नफाज, पहले आप इनको प्यार से समझाएंगे और उसके बाद जो है ना अपनी कार्रवाई करेंगे। सर ओवर टू यू। ये क्या नाम है आपकी शॉप का? नहीं करना। आपका नाम? मोहम्मद यूनुस। ये जी अभी पूरा बाकायदा एक सेल है जहाँ पर पूरी एक डिटेल लिखी जाती है और इसमें इनका आईडी कार्ड, इनके वालिद साहब का पूरा एड्रेस, उसके बाद इनका मोबाइल नंबर, शॉप का एड्रेस और बाकायदा तौर पर यहाँ की पिक्चर्स वगैरह जो है वो मेंशन की जाती हैं और उसके बाद फ़ाइन किया जाता है। इसके अलावा आपने क्या क्या शॉपिंग की? इसके अलावा मैंने बीफ परचेज़ किया हुआ है, बेसन परचेज़ किया मार्ट पे, जिनके डीसी काउंटर ही नहीं लगे हुए। अच्छा, डीसी कोई रेट ही नहीं लगा हुआ? जी, ये लड़के ने आज बड़ी बहादुरी का कह लें जी काम किया है। गाड़ी पीछे दिखा दें जी, पैरा फोर्स की खड़ी हुई है और ये इस वक्त हम लोग एक कार्रवाई मिशन पे आए हुए हैं और ये आपके सामने ये जी हमज़ा भाई, आपने इनको 10,000 का चलान दे दिया, साथ वार्निंग जारी कर दिया क्योंकि माह रमज़ान का महीना है, वो भी कमाई के लिए निकले हुए हैं। लेकिन बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है कि आपको वार्निंग दी है, फ़ाइन किया है और आपको बताया कि आज के बाद इस तरह की आपसे कंप्लेन ना, इस पूरी मार्केट से कोई कंप्लेन ना। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले हम जो पीरा स्टार्ट जब हुआ था तो हम एक पर्ची पे फ़ाइन करते थे जो कि डीसी ऑफिस की तरफ से, अब हमारी ऐप बन गई है, ऑनलाइन फ़ाइन होते हैं। ये भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ सबको कि ऑनलाइन फ़ाइन होगा तो ऑनलाइन मैसेज आएगा, आपने उस पर पेमेंट करानी है, आपने किसी को पैसे जो है ना वो बाय हैंड या कैश नहीं देने। ये भी एक पैगाम है मेरा आपके तवज्जो से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ाइन हो गया आपको, आज के बाद तो कोई महंगी चीज़ें नहीं बेचेंगे? नहीं। कोशिश यही करेंगे कि जो रेट है उसके मुताबिक चले। हाँ जी कुछ। और ये पैरा फोर्स के नौजवान हैं, इनकी पूरी टीम है, इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है डमी शॉपिंग की हुई है ताकि आवाम को बताया जा सके कि पैरा काम किस तरह करता है। और अब चलते हैं जी। जी हमजा भाई, अभी किधर आए हैं हम लोग? अभी हम जो है ना अगेन एक सब्ज़ी वाली दुकान पे आए हैं और फ्रूट वाली दुकान पे, तो अब आगे चलते हैं। चलें जी, वो सारी चीज़ें हाथ में ही हैं, वो चेक कर लें जी। सामान काफ़ी परचेजिंग जो है
इन्होंने की हुई है। और ये चेक कर लें, ये सारी चीज़ें प्राइस ब्रैकेट और इनके बिल जो हैं वो शॉपर्स के अंदर ही रखे गए हैं और हाथ में अब वो पकड़ा रहे हैं हमजा भाई के। और अब देखते हैं जी यहाँ पर क्या होता है जी। मटर आपने 100 रुपये किलो दिए हुए हैं और मटर भी आपने 100 रुपये किलो दिए हैं। आप लोग हैबिचुअल ऑफेंडर, ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, इनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमने फ़ाइन किए हुए हैं, तो ये बाज नहीं आ रहे। तो अब हम इन पे जो है ना, इनको अरेस्ट करके लेके जाएंगे और जाके इन पे कार्रवाई करेंगे अपनी समझ। मतलब ये पंजाबी की लैंग्वेज में बोलें तो आधी मुजरिम हो चुके हैं ये, जो है ना, इन पे 3-4 दफ़ा फ़ाइन कर चुके हैं हम ऑलरेडी, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए। हाँ जी, तो इन पे अभी आप अरेस्ट वाली कार्रवाई हम इन पे अरेस्ट करेंगे। हम अपनी ऐप पे इनको जो है ना अरेस्ट फॉर्म बनाएंगे, जो कि हम जाके फिर इनका आगे समरी ट्रायल इनको जेल में भेजेंगे। जी। आपकी जो है ये अब एक शॉप है, यहाँ पे ओवर प्राइस्ड चीज़ें दी गई हैं और इनका कहना है कि जो है ये एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा इनकी कंप्लेन आ चुकी है। इनको बिठाओ गाड़ी में, आप हैं दुकान के अंदर, बिठाओ इमरान का। वो सामने देख सकते हैं जी, अब उनको गाड़ी में बिठा दिया गया है और पैरा फोर्स के नौजवान अब उनके साथ हैं और उनको गाड़ी में बिठा दिया गया। अब सर इनको पुलिस स्टेशन लेके जाया जाए? हाँ जी, हम अपने पैरा के स्टेशन में लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके इनका समरी ट्रायल करेंगे। लेकिन ये हमने इसकी जो है ना अरेस्ट का इंस्पेक्शन बनाई है और ये इस अब्दुल गफूर नाम का बंदा है जिसको हम अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, तो इसका रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो गया है। रिकॉर्ड सेव हो गया और अब हम जाके इस पे जो है फर्दर कार्रवाई अच्छा, करेंगे। एक शख्स अगर 2-3 दफ़ा अरेस्ट हो जाता है फर्दर वो बाज नहीं आता, तो उसके खिलाफ फिर क्या है? उनका कह देंगे भाई आप इस बिज़नेस के काबिल नहीं है, छोड़ दें? देखें, हम जो है ना हम किसी की दुकानें बंद करने के लिए नहीं आए। हमारा मेन पर्पस जो है ना कि रेगुलेट करना है मार्केट को। तो मार्केट रेगुलेट इसी तरह होगी, 1-2 दफ़ा हम जुर्माने करेंगे जाके, अगर कोई नहीं हट रहा तो जुर्मानों की जो है ना तादाद नंबर बढ़ा देंगे या इनको जेल में भेजना शुरू कर देंगे। तो इस तरह डेटर्स हम अपनी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आवाम को जो है ना रिलीफ मिलता रहे, मिल सके सारा कुछ। ये दुकानदार भी हमारे जैसे ही हैं, हम में से ही हैं, गरीब आदमी हैं ये भी। हम इनके कारोबार बंद करना नहीं चाहते। हमारा बेसिक पर्पस सिर्फ यही है कि जो है ना ये लोगों को जो है रिलीफ दे। ये है जी पैरा का पहरा। और आगे चलते हैं जी और आगे दिखाते हैं जी किस शॉप पे अब हम जा रहे हैं। इन्होंने टमाटर दिए हुए हैं 120 के, आलू 60, जो कि 20 रुपये रेट चल रहा है और बहुत ज़्यादा, मतलब इसका तो डिमांड सप्लाई का भी कोई इशू नहीं है। और मटर भी 100 रुपये के इन्होंने दिए हुए हैं। तो इनको भी जैसे कि हमारे जो है ना विसल ब्लोवर भी बता रहे हैं कि ये अगेन एंड अगेन ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, तो इनको भी हम अरेस्ट करके लेके जाएंगे ताकि ये जो है ना इस काम से बाज आएँ और रमज़ान में कम से कम रमज़ान तक जो है ना आवाम को रिलीफ मिल सके। ये जो आलू जो है वो 20 रुपये का हर जगह पे बिक रहा है और बिकना भी चाहिए क्योंकि मार्केट में वाफर बहुत ज़्यादा है। तो ये 60 रुपये का किलो आलू बेच रहे हैं, तो जिसका तुक नहीं बनता, तो इसलिए हम इनको भी अरेस्ट करें। आपकी दुकान है? जी मेरी आपकी दुकान है, इनको लेके आओ इमरान, इनको भी arrest। ऐसे क्या, जब मैंने इनकी दुकान की पिक्चर ली ना, इन्होंने उसी टाइम मेरे से पूछा आप कहाँ से हैं, क्यों पिक्चर ले रहे हैं। मैंने कहा मैं पैरा फोर्स की तरफ से, मैं आपसे ख़रीदारी कर रहा हूँ। जब मैं देन चला गया उसके बाद इन्होंने अपनी प्राइस वगैरह और ये बोर्ड वगैरह सेट किए हैं। इनको क्या कार्रवाई होगी? अभी इनको अरेस्ट करके लेके जाएंगे और स्टेशन जाके इस पर चलें जी आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट शॉप जहाँ से आई थिंक ख़रीदा गया मैदा वगैरह, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या ओवर प्राइस चीज़ें हैं। पैरा फोर्स के नौजवान और ये पैरा फोर्स की जो टीम है, प्राइस कंट्रोलर ऑफिसर और इनके अंडर जितनी भी टीम है, ये कह लें कि एक शख्स का काम नहीं है, ये बाकायदा तौर पर एक पूरा सेल मौजूद है जो कि वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट जगहों पर, चाहे वो सहूलत बाज़ार ही क्यों ना हो, चाहे वो रमज़ान बाज़ार ही क्यों ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कोई भी बाज़ार है, ठीक है, या फिर आम मार्केट ही क्यों ना हो, वहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जाते हैं और प्राइस को चेक करते रहते हैं। हमजा भाई डेली बेसिस पे कितने आपके विजिट रहते हैं? रोज़ाना कितनी आपने दुकानें जो है ना चेक करनी? जो है ना DC ऑफिस की तरफ से हमें 80 इंस्पेक्शंस का टारगेट मिला। रोज़ाना 80 दुकानें आपने चेक करनी ही करनी है हमने। और जो है हमारे 4 PCM हैं पीरा की तरफ से और 2-3 जो है ना वो AC ऑफिस की तरफ से है। तो आप देख लें कि कुछ 400 प्लस हम इंस्पेक्शंस जो है ना एक तहसील में 400 प्लस हम दुकानें विज़िट कर रहे हैं। और ये जब से यकम रमज़ान शुरू हुआ है हमारी जो है ना नंबर्स ज़्यादा ही हुए हैं, कम नहीं हुए। हाँ बेशक जी, ये हैं जी नौजवान मेरे साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। ये आपके जो है नफाज के लिए, ये आपके फ़ायदे के लिए हैं। ये जब भी अगर आपको कोई भी कंप्लेन हो, इनके ऑनलाइन पोर्टल पंजाब की किसी भी जगह पर मौजूद है, आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं और मिनटों सेकंडों के अंदर पैरा फोर्स के नौजवान वहाँ पर आएंगे और अगर तो वो शख्स गलत हुआ और बार बार उसकी गलती उसको गिरफ़्तार करेंगे, बाकायदा तौर पर फ़ाइन करेंगे और आम आवाम आपके लिए तहफ़्फ़ुज़ बनाएंगे। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त।